एक एक घुसपैठिया को देश से कैसे निकाला जाएगा। मोदी शाह का ऑर्डर अब एसपी डीएम तक पहुंच रहा है, एसडीएम तक पहुंच रहा है और एक्शन ताबड़तोड़ शुरू है। पाठशाला में स्पेशल चैप्टर बांग्लादेश बॉर्डर पर तू चल मैं आया वाला सीन बना हुआ है। बॉस दो रिपोर्टर की आंख खोलने वाली रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 370, 3 तलाक और राम मंदिर के बाद बीजेपी के लिए जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो है घुसपैठिए का। दिल्ली से कोलकाता तक, मेरठ से मुंबई तक हर तरफ घुसपैठियों का साम्राज्य खड़ा हो रहा है और वोट खोर नेताओं की टोली उसे खाद पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सिस्टम लाचार था जब तक मजबूत इच्छा शक्ति और टॉप लेवल से क्रैकडाउन नहीं शुरू होता, यह समस्या दूर नहीं होता और इस समस्या से पार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा था। लेकिन इम्पॉसिबल नरेंद्र मोदी के बुक में है ही नहीं। मोदी सरकार में ऐसे ही सारे काम किए जा रहे हैं जो लोग कह रहे थे कि असंभव है, हो ही नहीं सकता है, कोई करके तो दिखा दे, खून की नदियां बह जाएंगी, 370 तो हटाइए। सब हो रहा है आंखों के सामने और देखते जाइए। कोई सोच रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझ जाएगा और राम मंदिर बन जाएगा? सोचा था आपने कि राम मंदिर बन जाएगा? पहले कहते थे विपक्षी नेता और विपक्षी दल के लोग भी, भाई ये सिर्फ कहेंगे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और जब मंदिर बन गया तो एक नया नैरेटिव लेकर आए, बीजेपी ने बनाया क्या? तो पहले बीजेपी से क्या पूछ रहे थे कि तारीख बताइए? कुछ भी। कोई सोच रहा था कि 370 खत्म हो जाएगा? कोई सोच रहा था कि 3 तलाक एक झटके में खत्म कर देगी सरकार? इसी तरह घुसपैठ क्रैकडाउन शुरू हो गया और देश के गृह मंत्री खुद बॉर्डर प्रवास पर हैं बॉस, और एक्शन तो पूछिए मत। अभी आपको पूरा बताने वाला हूं डिटेल में कि क्या क्या एक्शन चल रहा है। मतलब गृह मंत्री देश के युद्ध स्तर पर कैसे लगे हुए हैं। बंगाल की हालत कैसी हो रखी है कि ममता बनर्जी सरकार में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का लाभ जिन महिलाओं को मिलता था, जैसे कि लक्ष्मी भंडार योजना, इस तरह की योजना में जो 30 लाख नाम थे वोटर लिस्ट में, है ही नहीं। यह दावा बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया है। और सोचिए कि 30 लाख ऐसे लोग जिनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, वो राज्य सरकार की योजना में कैश ट्रांसफर बेनिफिट ले रहे थे, मौज ले रहे थे, सरकार से पैसा आ रहा था। हद है। आप सोचिए कि वोट के लिए देश की जनता का हक मार रहे थे भाई, और कह रहे थे कि घुसपैठिया कौन घुसपैठिया? अब बता रहे हैं कि घुसपैठिया कौन। खुद ही घुसपैठिया लोग भागे भागे फिर रहे हैं। कर पहुंचा दीजिए। पीएम मोदी ने लाल किला से देश से कमिटमेंट किया और बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी हर तरफ घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई। जो लोग अभी तक छिप रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, या जिन्हें लग रहा था कि वो छिपकर बच जाएंगे, उन्हें समझ में आ गया है कि छिपना सॉल्यूशन नहीं है। भागने का आखिरी मौका सामने है, आराम से भागने का आखिरी मौका सामने है। अब वो भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हां, मैं बांग्लादेशी हूं, था, मैं घुसपैठिया हूं, मुझे आराम से मेरे देश तक पहुंचा। डेमोग्राफी डिवीजन सुनकर लोगों को लगता था कि ये क्या बवाल है, क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसा हो सकता है क्या? डेमोग्राफी बदल जाएगा? लेकिन पिछले 70 सालों में इसने देश का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मिजाज बदल कर रख दिया बॉस। सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर समझौता किया और देश की डेमोग्राफी खतरनाक होने लगी, खासकर बॉर्डर के इलाकों की। उसके बाद मोदी शाह एक्शन मोड में आए। अब डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, तो दूसरी तरफ बंगाल, बिहार से लेकर राजस्थान और गुजरात तक बॉर्डर सिक्योरिटी को अभेद्य बनाया जा रहा है। मतलब जो अवैध है उसे भगाओ और एक भी घुसपैठिए को आगे से अंदर मत आने दो। जो आए पहले उनको भगाइए और व्यवस्था ऐसी कर दीजिए कि कोई अंदर आ ना पाए। इस नीति पर काम चल रहा है, इस लेवल पर काम चल रहा है। कोई सोच रहा था, कोई कर रहा था, हिम्मत थी किसी में? सबसे पेंडिंग काम बंगाल में था, जहां 15 साल से इस घुसपैठ को मानने से लोग इनकार करते रहे थे। और लोग क्या, विपक्षी पार्टियां इनकार, वो लोग इनकार कर रहे थे जिनका ये वोट बैंक बने हुए थे। अब जो बंगाल में 15 साल में नहीं हुआ, वो 15 दिन में हो गया बॉस। देखिए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बचे हुए हिस्से में फेंसिंग लगाने का काम फिर से शुरू हो गया है। अवैध बांग्लादेशियों को पकड़कर होल्डिंग सेंटर में पहुंचाया जा रहा है। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी गई है।
पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है कि देश में जो डेमोग्राफी डिवीजन हो रहा है उस पर अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं आएगी बल्कि उस पर एक्शन भी होगा। इसके लिए बिहार में काम हो रहा है, बंगाल में भी ग्राउंड पर एक्शन दिखाई दे रहा है। यूपी के सीएम योगी ने इस टास्क को पहले ही पूरा कर दिया। अमित शाह ने क्या एक्शन प्लान बनाया है आज वो आपको बताने हैं। लेकिन पहले बंगाल में घुसपैठियों के बीच मची भगदड़ का एक ट्रेलर देखिए। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। सरकार अगर सख्त हो तो कानून तोड़ने वालों में कितना डर होता है, उसकी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सामने आ रही है। सैकड़ों परिवार अपना सामान लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वो लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बना लिए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि घुसपैठ करने वालों को भी समझ में आ गया है कि अब संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा हुआ है। कल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया था कि भागना तो है ही और भागना तो पड़ेगा ही। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कह दिया था कि अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने चेतावनी दे दी है कि जल्द भागो वरना सरकार को जो करना है वही करेगी। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में इसलिए भगदड़ मची हुई है क्योंकि बंगाल में एक के बाद एक होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद के बाद अब सिलीगुड़ी में कम्युनिटी हॉल को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। जो लोग होल्डिंग सेंटर में रखे जा रहे हैं उनके दस्तावेज वेरीफाई किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में पुलिस का सख्त पहरा है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता मौके पर ग्राउंड पर पहुंची। देखिए कैसे आंख खोलने वाले वहां की जो रिपोर्ट है वो सामने आई। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के अंदर डिटेक्ट और डिलीट का काम चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ डिपोर्ट और ब्लॉक की पॉलिसी के तहत बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। दरअसल घुसपैठ को स्थायी रूप से रोकने के लिए कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहले फेज में 27 किलोमीटर जमीन का मालिकाना हक सीधे तौर पर बीएसएफ को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी गई। भारत की बांग्लादेश से 4097 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसमें 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन पिछली ममता सरकार के ढुलमुल रवैये और भूमि अधिग्रहण न होने के फैसले की वजह से लगभग 550 किलोमीटर का हिस्सा खुला रह गया था, जिसे अब शुभेंदु सरकार बंद कर रही है। इसमें भी कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिनकी जो बाड़बंदी है वो नहीं हो सकती है। वो बेहद दलदल वाला इलाका है और दलदली जमीन है। लेकिन जहां यह काम हो सकता था वहां पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। देखिए कि जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां पर पिलर की मार्किंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर फेंसिंग में जेवर वायर होंगे, यानी तार में बिजली का करंट भी दौड़ेगा। और इसी तरह से कूच बिहार में भी बॉर्डर एरिया में नाप जोख शुरू की जा चुकी है। स्थानीय लोगों को भी फेंसिंग के काम में खुशी नजर आ रही है। उनके दिल में और दिमाग में खुशी इस वक्त तैर रही है। भाई सब परेशान थे ना, आपको मालूम ही है। आधी रात में घर में चोरी हो जाती थी और चोरी करने वाला कहां चला जाता था पता ही नहीं चलता था। मवेशी खोलकर ले जाते थे, क्राइम करके भाग जाते थे। अब ये सब बंद हो जाएगा तो लोग खुश नहीं होंगे क्या? लेकिन जब फेंसिंग हो रही है तो हंगामा भी हो रहा है। करीब 6 दिन पहले कूच बिहार में 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में विवाद हो गया था और बांग्लादेश की बीजीबी और स्थानीय बांग्लादेशी नागरिकों ने बीएसएफ के फेंसिंग के काम रोकने की कोशिश की थी। विजुअल ऐसे आए कि लाठी भाला लेकर बांग्लादेशी आ गए थे, लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि एक तो कोई
इलीगल काम नहीं हो रहा है, और दूसरा लाठी भाला से डरने वाला टाइम अब रहा नहीं है भाई। अपनी जान बचाओ, ये बीएसएफ वालों को फ्री हैंड है। देश की सुरक्षा के सामने कोई आएगा तो उसे ठोक दिया जाएगा, और इसीलिए शांति से जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा बदमाशी मत करो। हालांकि बीएसएफ ने पूरे मामले को संभाल लिया और अब दोबारा इस इलाके में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं, ये दरअसल वो 0 पॉइंट है, उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। आप भी यही रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भैया है। भाई है, तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था? आप लोग दे रहे हैं, ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के। नहीं तो इंडिया है, जो थोड़ा देर वो बाद में वो बात झड़का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई वरना पहले लोग बहुत संख्या में कोई पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ फेंसिंग हो, हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? वो इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले, अभी हुआ, अभी देता है आदमी लोग। बॉस, बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ अवैध घुसपैठी नहीं होती थी, बड़े पैमाने पर स्मगलिंग और तस्करी भी हो रहा था। अभी बकरीद पर एक जानवर उधर टप जाता तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाती, लेकिन अब पिन ड्रॉप साइलेंस है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते होती है। यहां की नदी घाटियों और खुले इलाकों का इस्तेमाल अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण दिनाजपुर भी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। इन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा घनी आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों से होकर गुजरती है, और यही वजह है लगातार हो रही घुसपैठ का असर यह हुआ कि बंगाल सहित कई प्रदेशों में डेमोग्राफी भी बदल गई। आप केंद्र सरकार ने देखिए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उसमें लोग कह रहे थे कि झूठे मुट्ठे में सब चल रहा है, झूठे मुट्ठे में चल रहा था। अब केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे इस असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था ये। इस हाई लेवल कमेटी की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी, आपको याद होगा। यह कमेटी पता लगाएगी कि कहां आबादी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर स्तर पर आबादी में बदलावों को रिपोर्ट बनाई जाएगी और आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में सीमित संसाधनों से अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए नीतियां बनेंगी। साथ ही भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे और नागरिकता नियमों को कड़ा करने के लिए कानून लागू किए जा सकते हैं। अवैध घुसपैठ के बाद कैसे कुछ इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है ये देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। मई 2024 में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था जिसका शीर्षक था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015, यानी कि 1950 से 1915 के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी 7.82% कम हो गई और इसी दौरान मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, जबकि ईसाई 0.12% और सिख 0.61% बढ़े। असम के पूर्व राज्यपाल एसके सिन्हा ने 1998 में अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट तैयार की थी बॉस। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से घुसपैठ से असम के कई सीमावर्ती जिलों में मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। 2003 में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज ने भी अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट दी थी जिसके मुताबिक 1951 में बंगाल में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई बॉस। आप सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। लेकिन बंगाल के पश्चिमी जिलों बांकुड़ा और पुरुलिया में यह स्थिर या फिर धीमी बढ़ी, जबकि बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से दोगुनी तिगुनी रफ्तार में यह आबादी बढ़ गई। बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, 2011 में 68% हो गई। वहीं कटिहार, पूर्णिया और अररिया में भी मुस्लिम आबादी 11 से 12% तक बढ़ गई है। आप सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। ये लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, बदल रहा है।